प्रणाम महारानी राजलक्ष्मी। क्या बात है, कल तक तो आप हमारे स्वागत में अपनी पलकें बिछाएं हमारी प्रतीक्षा किया करती थी, परंतु आज हमसे नेत्र चुरा रही हैं। कारण तो ज्ञात हो। ओ शक्ति सिंह, आज हमारा मन थका हुआ है, हमें शांति चाहिए, शांति। हमें ज्ञात है देवी, विद्यासागर को बंदी बनाने के कारण आपका मन अशांत हो गया है। आपका मन बहलाने के लिए ही तो हम यहां आए हैं। हमने कहा ना शक्ति सिंह, हमें एकांत चाहिए, एकांत। भद्रे, विद्यासागर आपको ठुकरा चुका है, परंतु सत्ता को सदैव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप जानती हैं, शक्ति सिंह सदैव छाया की भांति आपका संरक्षण करता रहा है और करता रहेगा। बस अब आप अपने भावों का समर्पण शक्ति सिंह पर कर दीजिए। हमारी विजयी बाहों में राजलक्ष्मी सदा सर्वदा सुरक्षित रहेगी। शक्ति सिंह, अभद्रता मत करो। हमने कहा ना, कुछ समय के लिए हमें एकांत में छोड़ दो। ओ देवी, आप हमारी निकटता के बिना एकांत का सुख कैसे भोग सकती हैं? आपका एकांत तो अब हमारी बाहों में ही है। शक्ति सिंह! राजलक्ष्मी, याद रखो, शक्ति सिंह जिस भी वस्तु को पाने की ठान लेता है उसे बलपूर्वक हरण कर लेता है। स्पष्ट कहो, शक्ति सिंह का प्रेम प्रस्ताव आपको स्वीकार है या नहीं? नहीं, कदापि नहीं। कदापि नहीं? तो तू ऐसे नहीं मानेगी। शक्ति सिंह का प्रेम प्रस्ताव ठुकराने का अर्थ जानती हो? ओ पत्थर हृदय, मुझसे हट मत करो। प्रेम समर्पण होता है, बलात्कार नहीं। और तुम जैसे जड़ हृदय से मैं प्रेम नहीं करती। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति सिंह का हृदय कच्ची मिट्टी का खिलौना था, जो तुम हमारे प्रेम भावों के साथ खिलौनों की भांति खेलती रही। ये झूठ है। आसक्त तुम मुझ पर थे, मैं तो आरंभ से ही विद्यासागर के प्रेम में डूबी हुई थी। ओह, तो शक्ति से खिलवाड़ और ज्ञान से प्रेम। कहो, ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए कि ज्ञान स्वभाव से ही सहज, सरल और कोमल होता है, और वो प्रेम के लिए ही बना है। और शक्ति? शक्ति तुम्हारी भांति सदैव जड़, कठोर और निर्मम होती है, जैसे कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ कोमल नारी पर कर रहे हो। राजलक्ष्मी, तुम्हारे नाटक पर से आवरण हट चुका है। लक्ष्मी ने अपनी रक्षा के लिए सदा दूसरों के साथ खेल खेला है, और जब जब उसने अपने स्वार्थ के लिए खेल खेला है, उसे दंड मिलकर ही रहा है। याद रखो, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम भविष्य में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकोगी, समझी? हे सर्व आधारे त्रिपुर सुंदरी माते, आपके वैभव रूपा मुझ वैष्णवी लक्ष्मी का सादर प्रणाम स्वीकार हो। हे सर्वशक्ति माते ललितांबे, आपकी मुझ शक्ति रूपा महाकाली का प्रणाम स्वीकार हो।
हे जगत की आधार देवियों, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, हे शुभे, आप तीनों द्वारा सृष्टि के महाकारण कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? कोई विघ्न व्यवधान तो नहीं है? आप अपने तीनों प्रतिपालक देवों के साथ सुखपूर्वक सकुशल तो है ना? हे जननी, आपके रहते हम बाधा रहित हैं, क्योंकि आप ही हमारी उत्पत्ति हैं। हे सर्वेश्वरी माते, आप ही तो हमारी आधार और स्थिति हैं। हे लीलामयी लय रूपे अम्बे, सबका प्रलय रूप आप ही तो हैं। आपका वरद हस्त मस्तक पर विद्यमान है। आपकी अमोघ कृपा सर्वत्र व्याप्त है। आपका श्री चक्र राज चाहु और अविराम चल रहा है। सर्वत्र योगी योग है, सर्वत्र क्षेम ही क्षेम है, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। एवमस्तु, ऐसा ही हो। परंतु आपके यहाँ आने का कोई कारण, कोई विशेष प्रयोजन? हे माते, हे माते, हाँ हाँ कहो ना, क्या कोई गुप्त रहस्य है? हे माते, आपसे क्या छुपा है? होनी अनहोनी सभी की साक्षी हैं आप। आपके ऐश्वर्य में सभी भाव समाये हैं। आप ही बहिर्मुख और अंतर्यामिनी हैं। हे शुभे, मेरी अंश रूपा होने से ये भाव आप तीनों में विद्यमान हैं। फिर भी यहाँ आने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के जगत में कोई कार्य नहीं होता। हे माते, कारण ही हमें यहाँ लाया है। उसका निवारण आप ही कर सकती हैं अम्बे। हे जगजननी, आपका ये विराट विश्व निम्न, मध्यम और उत्तम तीनों भावों में बटा हुआ है। सृष्टि के सभी प्राणी इन्हीं तीनों भावों में विभाजित हैं। हाँ हाँ, ये सत्य है। तो बस यूं ही माते, एक बार नारद जी ने प्रसंगवश बात छेड़ दी कि हम तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसी दुविधा में हम तीनों फंसी हुई हैं। ओ, हे कल्याणमयी देवियों, अपने अंतर आत्मा में सभी को अपनी अपनी शक्ति क्षमता का अनुभव होता है। आप ही कहो, आप तीनों का निजी अनुभव क्या कहता है? आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है?